हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज है 1 फरवरी 2022 और अभी से तकरीबन 7 घंटे पहले इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना चौथा बजट लोकसभा में पेश किया। वैसे बजट 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबा था। आज इस बजट में क्या क्या थी मेन बातें, इस बजट से आपकी लाइफस्टाइल पर और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और क्या क्या कहा निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम ध्रुव पटेल, यू वाचिंग DNP क्रिएशन। लेट्स स्टार्ट। गाइस यहाँ पर तो सीन फिलहाल तो कुछ ऐसा है कि भारत सरकार आने वाले 1 साल के अंदर 49,44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह कहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पे टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। टैक्स स्लैब जो पहले से चलता आ रहा था वही आगे भी जारी रहेगा। यानी आपकी इनकम 12 साल में 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर महीने की इनकम आपकी 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स स्लैब ये रही आपके स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हो आपकी कितनी आमदनी पर आपको कितना सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जो पिछले साल टैक्स स्लैब था वही इस साल भी जारी रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी चेंजेस नहीं किए। गाइस इस बजट में जो पहली बात निकल के आती है वो है IT स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जो मैं पहले बोल रहा था। गाइस यहाँ पे इसके पीछे मोदी सरकार का ये कहना है कि कोरोना के टाइम पर जो मिडिल क्लास लोगों को जो तकलीफ़ें हुई है उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि टैक्स का प्रेशर, टैक्स का जो बोझ है वो मिडिल क्लास पब्लिक पर नहीं डालेंगे। गाइस इस बजट में जो एक बात आती है जो इंडिया के फेवर में जाती है वो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो इंडिया की इस साल नोट हुई है वो है 9.27%। ये GDP ग्रोथ रेट विश्व के जितने भी ताकतवर देश है उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा भारत की है। और किन देशों की कितनी GDP ग्रोथ रेट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि भारत की GDP ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है कई देशों के मुकाबले। हमें लगता है कि इस साल इंडिया ब्रिटेन को भी ओवरटेक कर जाएगा GDP ग्रोथ मामले में, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छे संकेत है। गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला ये है भारत सरकार का कि क्रिप्टो करेंसी पर अब 1% TDS अलग से लगेगा। TDS एक गवर्नमेंट का टैक्स है जो क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी डिजिटल करेंसी होती है जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर हमें 1% TDS गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और गाइस इससे जितना भी हमें प्रॉफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट से, क्रिप्टो करेंसी चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर कोई भी हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उससे होने वाली आय में हमें 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा कि RBI यानी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी छापती है वो एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगी और 5G डिजिटल रूपी करेंसी लॉन्च करेगी, ऐसा कुछ निर्मला सीतारमण जी ने। गाइस इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने का पक्ष रखते हुए ये कहा कि भारत सरकार का विनिवेश का प्लान एकदम पक्का है। भारत सरकार पहले ही एयर इंडिया विनिवेश कर चुकी है। सरकार ने एयर इंडिया के 100% शेयर बेच दिए थे और ये खरीदे थे रतन टाटा ने। ऐसे भारत सरकार ने एयर इंडिया को विनिवेश किया था। भारत सरकार की बीमा कंपनी LIC को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विनिवेश करने की तैयारी में है। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बहुत ही जल्द भारत सरकार LIC का IPO भी स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करेगी। गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट निकल के आता है, जो सरकार का पूंजी निवेश होता है, सरकार खर्चा करती है जिस खर्चे से गवर्नमेंट हमारे लिए सड़कें बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, फैक्ट्रीज बनाती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करती है, अलग अलग योजना बनाती है। ये निवेश होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो 35% तक बढ़ा दिया गया है। यानी गवर्नमेंट जो जितना पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जितने योजनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करती थी उससे अब 35% ज़्यादा खर्चा करेगी इन योजनाओं को लेकर। ज़्यादा सड़कें बनेगी, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। गाइस यहाँ पे रोचक बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
35% तक एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। एक्सपेंडिचर बना रही है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, और वो भी ऐसे टाइम पर जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैक्चुअल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा इंडिया के टोटल बजट्स का 6.4% है। गाइस यहाँ पे राजकोषीय घाटा क्या होता है वो मैं आपको जल्दी से सरल शब्दों में बताता हूँ। गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा होता है, तो हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँ कि एक साल में गवर्नमेंट की इनकम 1000 रुपये है और साल में गवर्नमेंट 1200 रुपये का खर्चा करती है। जो बढ़े हुए जो 200 रुपये है वो गवर्नमेंट का फैक्चुअल डेफिसिट हुआ, यानी कि जो 200 रुपये बढ़े वो होता है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, और यही राजकोषीय घाटा इंडिया के टोटल बजट का 6.4% है, सॉरी माफ़ करना 6.4% है। इतना होने के बावजूद भारत की गवर्नमेंट ने ये साहसिक कदम उठाया जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस ये पैसा जितना पब्लिक के पास जाएगा उतना भारत की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, भारत का विकास होगा। यहाँ पर देखिए कि इसीलिए मिडिल क्लास की है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई खास राहत नहीं मिली हुई। इसका मेन रीज़न दो है, एक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, और दूसरा भारत सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% तक बढ़ाया है, जिसके कारण हमें इस बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दिख रही है। गाइस अगर बजट सेक्टर की तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 18% था उसको घटा कर 15% किया है, मतलब 3% घटा है कॉरपोरेट सेक्टर में, जिससे आम आदमी जो सीधे कॉरपोरेट सेक्टर से बिलोंग करता है उसके लिए ज़रूर ये अच्छी राहत की बात है। और इस बात का एजुकेशनल बजट कितना है आप लोगों को पता है? निर्मला सीतारमण जी ने इस बार का एजुकेशनल बजट को भी इम्पोर्टेंस दी, और इस बार का इंडिया का एजुकेशनल बजट है 1,04,278 करोड़ रुपए, यानी कि अप्रोक्स का एजुकेशनल बजट है। और आई थिंक भारत के इतिहास में पहली बार एजुकेशनल बजट 1 लाख करोड़ के पार गया है। एजुकेशनल बजट की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगी, बट ऑनलाइन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि देश के जितने भी राज्य हैं उनके राज्यों में सभी रीजनल लैंग्वेज में, मतलब अपनी अपनी प्रादेशिक लैंग्वेज में स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12 तक, मतलब कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक 200 फ्री टीवी चैनल्स के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस बार जो टीचर्स हैं उनको भी डिजिटल टूल्स के साथ करने की बात इस बजट में की गई है। हालांकि गाइस यहाँ पे देखा जाए तो बहुत टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल में इंक्लूड करने का फैसला किया गया है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको महत्व देने के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पे उठाया है। गवर्नमेंट जोर दे रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन, यानी वो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव होती है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल के रेट है जो थोड़े हद तक कम हो सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी को लेकर राहत पेश की थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लागू करने का फैसला किया है। आपको पता है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह पे, मतलब जैसे हम लोग पेट्रोल पंप देखते हैं ठीक वैसे ही बैटरी स्वैपिंग सेंटर लगाएगी। मतलब गाइस यहाँ पे जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोचते थे तो हमारे मन में डर यही था कि जो भी हम लोग चला रहे उसकी बैटरी हमें आधे रास्ते हमें धोखा ना दे रही। गाइस उसी टेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी हद तक दूर किया है। गाइस अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसी
बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स पे जाकर टू व्हीलर्स हो या फिर फोर व्हीलर्स, उनकी बैटरीज यहाँ पर आप लोग चेंज करवा सकते हो। गाइस यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक वही चेंज कर डालो, जो जिसकी बैटरी ख़त्म हुई है वो बैटरी को निकाल दो और जो फुल चार्जर बैटरी है उसको गाड़ी में लगा दो और फिर निकल पड़ो आप अपने काम के लिए। गाइस ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस स्टेप के बाद बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पब्लिक आने वाले थोड़े साल में या फिर टाइम में इलेक्ट्रिक साधन की ओर बढ़ जाए। हालांकि गाइस आप देखते होंगे कि टाटा ने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च किया था। गाइस यहाँ पे इंडिया में बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे, इसके कुछ मेन रीज़न है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे होते हैं पेट्रोल डीजल के मुकाबले। दूसरी बात, यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए जो स्टेशंस होते हैं वो इंडिया में बहुत ही कम है। ये मेन रीज़न होता होगा कि कई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं लेते या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स नहीं लेते। और गाइस इसके बाद अगर हम बात करें वो रेजिडेंशियल सेक्टर की, 80 लाख सस्ते घर बनाने की योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, ऐसा कहना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी का। और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। उसका बड़ा फ़ायदा गाँव में, सब अर्बन एरियाज़ मतलब जो छोटे छोटे टाउन होते हैं उसमें और सिटी एरिया होता है जो बड़े बड़े शहरों में है, उनको अपनी योजना को सुलभ बनाने के लिए, मतलब आपको घर जिसको ज़रूरत है, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके लिए इन जगहों पर और फिर सस्ते दर पर उन लोगों को अवेलेबल हो सके, ऐसी योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो कि पर्सनली मुझे ये बजट कैसा लगा गाइस, मैं एक बात बता दूं कि जैसा हम लोग सोच रहे थे कि इस बजट में ये होगा, टैक्स स्लैब में बहुत चेंजेस आएंगे, सरकार में बहुत बड़ी राहत देगी, गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह ज़रूर कहा कि आने वाले टाइम पे जो किसानों के लिए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, नई नई योजनाएं बनेगी। भले ही ऊपर से देखने में लगे कि इस बजट में मिडिल क्लास लिए कुछ भी नहीं रखा, बट यहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और यहाँ पे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश में ये बजट पेश किया गया है। गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में आप अपने सुझाव लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस साइड में आपको छोटी सी घंटी दिखेगी, उसको यूट्यूब की लैंग्वेज में नोटिफिकेशन बेल कहते हैं, प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय